हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत और फाकत के लिए, खुदा की चिलाव और खुदा की बजुर्गी के लिए। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया, आज का खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और खुदा उनके हसूर आए, खुदा उनके कलाम को सीखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 22 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में दाऊद की शुक्रगुजारी का गीत है। दाऊद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता है क्योंकि खुदा उनके साथ होता है जो खुदा से डरते, कांपते, खुदा की हसूरी में रहते हैं। और दाऊद ज़्यादातर खुदावंद से डरता था। लोगों के सामने हजारों के सामने वो शेर था, लेकिन जो दाऊद को कहते हैं कि दाऊद जंग में ललकारता था, जंग में फतह था, लेकिन दाऊद को खुदा उस जगह पे इस्तेमाल करता था जहाँ पे खुदा के लोगों की, बनी इस्राएल की या नबियों के लोगों की तौहीन की जाती थी। वहाँ पे दाऊद काम करता था। आज दाऊद अपने दुश्मनों के लिए से बचाया गया और दुश्मनों के हाथों से छुड़ाया और खुदा ने फतह का ये गीत गाया। आइए खुदा के कलाम से सीखेंगे। जब खुदावन ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों से और सौल के हाथों से रहाई दी तो उसने खुदावन के हसूर इस मजमून का गीत सुनाया। वो कहने लगा, खुदावन मेरी चट्टान है और खुदावा और मेरा कलाम है और मुझे छुड़ाने वाला है। खुदावन मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा करूँगा। वही मेरा सिपर डाल और निजात का सींग है। मेरी निजात ऊंचा बुर्ज, मेरा निजात देने वाला तू ही है। हर जुल्म से बचाता है। मैं खुदावन की जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मुझे अपने दुश्मनों से बचाएगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों को जब बचाता और छुड़ाता है तो फिर जो खुदावंद से डरते हैं वो खुदावंद के हसूर आते हैं, वो खुदा की सताइश करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का मंसूर जिसको खुदा ने जंगल से उठाया, भेड़ बकरियों चुराते वक्त बुला लिया और खुदा ने कहा कि ये दाऊद मेरे दिल को लग गया है। मेरे अज़ीज़ों, उसके माँ बाप ने हो सकता है उसे काला रंग देकर या कैसा उसे देखकर बहुत सारे अपने बच्चों से जुदा किया हुआ था, क्योंकि वो ज़्यादातर दाऊद भेड़ बकरियां चुराता और दाऊद को खुदा प्यार करता है। दाऊद खुदा की हमद करता रहता था, खुदा से वो डरता रहता था। और खुदा ने जब दाऊद को पकड़ा तो कैसे पकड़ा? शमूएल को कहा, मेरे दिल को ये दाऊद लग गया है। जिसको लोग रद्द कर देते हैं, खुदाओं से प्यार करता है।
तो खुदा उसे रद्द किया हुआ नहीं रहने देता, बल्कि खुदा उनको शर्मिंदा कर देता है जो रद्द करने वाले हैं। साल दुश्मन था दाऊद का। साल दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन साल के हाथों से जब दाऊद बचाया गया तो दाऊद ने उसके हुजूर शुक्रगुजारी का नजराना हाथों से दिया। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें। हम अपनी फतह, हम अपनी दलेरी, हम अपनी कुव्वत को जाहिर करते नहीं। हमेशा खुदा उनके साथ होता है जो खुदा से डरते हैं। बेशक उसके पास को वजूद नहीं, बेशक उसके पास को ताकत नहीं, बेशक वो खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन खुदा की कुव्वत उसके अंदर है। मुझे याद आता है, एक मूसा की बात की याद मैं दिलाता हूं। मूसा खुदा के साथ बातें कर रहा था और एक खातून जो भी औलाद थी, तो उसने कहा, ऐ खुदा के बंदा मूसा, मेरे लिए दरख्वास्त कर कि खुदा मुझे औलाद दे। तो जब मूसा ने खुदा के हुजूर दरख्वास्त रखी तो खुदा ने जवाब दे दिया, उसके घर औलाद नहीं हो सकती। मूसा के साथ भी खुदा बातें कर रहा है और एक शख्स जो चरस्ती के ऊपर बैठा हुआ और उसके पास खातून गई तो उसको कहने लगी, ऐ खुदा के बंदा, मेरे लिए दुआ कर ताकि मुझे खुदा औलाद दे। और मूसा की बात को खुदा ने रद्द कर दिया और जो चौरास्ती के अंदर एक नेक आदमी बैठा हुआ था, उसने खातून ने फरियाद की और खुदा ने जब उस औरत ने फरियाद की तो वो फरियाद खुदा के हुजूर उसने रख दी और खुदा ने उसी वक्त जवाब दिया, मौसमी बहार के अंदर तेरे घर बेटा होगा। और जब बेटा पैदा हुआ तो वो मूसा के पास गई, मूसा को कहने लगी, ऐ खुदा के बंदा, मर्दे खुदा, मैं आपके पास आई तो आपने मुझे जवाब दे दिया और मुझे औलाद नहीं हो सकती, लेकिन खुदा के एक और बंदा के पास गई हूँ तो उसके वसीला से खुदा ने मुझे औलाद दी है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। मूसा खुदा के पास गया। मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद, जिस खातून के बारे में मैंने कहा था उसको तूने औलाद मेरे दरख्वास्त करने पर, मेरी मिन्नत पर गौर नहीं किया, क्या वजह है? तो खुदा ने कहा, मुझे एक बोटी बंदे की, इंसान की बोटी चाहिए, वो बोटी लेकर आ। वो बोटी लेने के लिए मूसा ने छुरी पकड़ी और जगह जगह पे आदमी को ढूंढता रहा, इंसान को ढूंढता रहा, और जिससे इंसान को कह रहा है मुझे एक बोटी चाहिए बदन की, तो वो इनकार कर रहे हैं। और जिस शख्स जो चरस्ती के अंदर बैठा था
उसके पास गया और उससे जाकर कहा कि खुदा को एक बोटी की जरूरत है। तो उस बंदा ने क्या किया, मेरी बोटी बदन के हिस्सों से जगह जगह से उतार। क्या मूसा नहीं बोटी दे सकता था? मूसा भी खुदा को कह सकता था कि खुदा ए बोटी जहां भी तुझे चाहिए मुझे बता, मैं दे दूं। लेकिन मूसा ने खुदा को वहां पे नहीं कहा, और उस शख्स ने कहा कि जहां जहां से, मुझे नहीं पता खुदा को किस बोटी की जरूरत है, बदन से जगह जगह से उतार और खुदा के हुजूर जाकर पेश कर। क्योंकि खुदा को जिस बोटी की, जिस बदन के हिस्से की बोटी चाहिए तो वो मिल जाएगी। मेरे अजीजों, दाऊद भी खुदा से डरता था, दुआ को था, अपने बेटे के लिए, शलोम के लिए क्या कर रहा, दुआ कर रहा था। और ज्यादातर वो दुआ में वक्त गुजार रहा था और खुदा को भी ये कह रहा है, ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र गुजार हूं कि तूने मेरी दुआ को सुना और मुझे जवाब दिया। आज भी अपने लोगों को जवाब देने से दरीग नहीं करता। हम क्या करते हैं, दरीग करते हैं। खुदा की तरफ नहीं लौटना, खुदा की तरफ नहीं जाना, खुदा को कबूल नहीं करना, खुदा का साथ दुश्मनी करते हैं। कैसे? गुनाह किया तो खुदा की दुश्मन है, बुराई की, चुगलियां किया, ऐबज़ोई की, बुरे काम किए, वो खुदा के साथ दुश्मनी है। नशाबाजी, दगाबाजी, बुरे काम, बुरे इरादे, बुरे ख्याल, वो खुदा के साथ दुश्मनी है। ऊपर ऊपर से हम खुदा की क्या करें, हमद करते हैं। मलाकी नबी की किताब को देखिए तो वहां पे लिखा, इनके होंठ हिलते नजर आ रहे हैं, इनका दिल कहीं और है। आज हम अपने खुदा को दिल से, जान से, अकल से जब पुकारेंगे और उसका डर और उसका खौफ रखेंगे तो तब खुदा उनके दुश्मनों से रहाई देगा। सौल दाऊद का दुश्मन था। सौल चाहता था मैं दाऊद को मार दूं, दाऊद चाहता था मैं इसे मार दूं। और जब दाऊद को खुदा ने सौल के हाथों से बचाया, सब दुश्मनों से बचाया, तो उसने क्या किया, शुक्रगुजारी की, फतह का गीत गाया। आज हम भी खुदा के हुजूर आए, खुदा को पुकारें, खुदा को सजदा करें, उससे डरते कांपते थार थिराते उसकी बारगाह में आए। नहीं तो मेरे अजीजों, बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस मुसीबत से बचने के लिए अपनी खुदा के हुजूर झुक जाएं। जब खुदा को पुकारते रहेंगे तो वो मुसीबत टल जाएगी, वो मुसीबत गुजर जाएगी। वो मुसीबत देखेगी कि ये अपने खुदा के हुजूर झुका हुआ है, ये खुदा की हजूरी में है, इसे छोड़ दे। वो आफत टल जाएगी, वो मुसीबत टल जाएगी, वो बीमारी चली जाएगी। तो जो लोग अपनी गुनाह को तर्क नहीं करते, वो आफतें उनके लिए नाजिल हो रही हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें ताकि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम, मेरी जिंदगी के अंदर खुदा की प्रशंसा, मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो। क्योंकि दरख्त फलों से पहचाना जाता है और इंसान बातों से, कामों से। आज हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और दाऊद की तरह शुक्रगुजारी का हदिया, नजराना और उसकी हमद के गीत गाते हुए
लोगों को, कौमों को, कबीलों को, दुनिया को सुनाएं, ताकि खुदा आपकी आवाज सुनना चाहता है। खुदा आपसे बात करना चाहता है। जैसे दाऊद खुदा को पसंद आया, तो आज हम भी, जितने भी माँ के पेट से पैदा हुए, उनको वो पसंद करता है। लेकिन हम अपने किरदार के वसीला, हम अपने गुनाह के वसीला, हम अपनी शेख चेले के वसीला, हम अपनी बुराई के वसीला खुदा से दूर हैं। हम खुदा से बात नहीं कर रहे। मेरे अज़ीज़ों, आदम के साथ खुदा बातें करता था, दानियल के साथ बातें करता था, शमूएल के साथ बातें करता था, हिजकिय्याह के साथ बातें करता था, मूसा के साथ बातें करता था। आज भी वो हर शख्स के साथ बात करना चाहता है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है, एक शख्स बुजुर्ग हो गया और बुजुर्गी के वसीला से वो गांव में रह रहा था। और जब गांव में था तो अच्छा था, क्योंकि कोई यार, कोई दोस्त, कोई भाई उसके पास आकर बैठ जाता था। तो एक दिन उसके बेटे ने बुला लिया कि बाप मेरे पास आ जा। तो जब बाप के पास आ गया तो उसको एक कमरा दे दिया। उसके साथ कोई बोलता नहीं था। पोते उसके कॉलेज बोर्डिंग में दाखिल किए गए, वो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन वो अपनी बहू के साथ बड़े गुस्से के साथ कह रहा, मेरा कर्ज दे दो, मेरा कर्ज दे दो, मेरा कर्ज दे दो। तो बहू कह रही है, अब्बा जी कौन सा कर्ज है? बेटा आ गया बाहर से, उसने सुना कि अब्बा जी अपनी बहू के साथ बड़ी गुस्से के साथ बोल रहे हैं। तो बेटे ने सुना कि अब्बा जी कर्ज मांग रहे हैं। तो अब्बा जी ने कहा, और बेटे ने कहा, अब्बा जी कौन सा कर्ज? तो बेटे ने जब पूछा तो बाप ने कहा, बेटा आपकी माँ छोटा था, जब पैदा हुआ तो वो मर गई। मैंने आपको माँ का दर्जा भी दिया और बाप का भी दर्जा दिया, आपको पाला पोसा, जवान किया। और जब आप यानी कि अच्छी जगह पे जाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने जमीन बेचकर, कर्जा उठाकर आपको इस जगह पे पहुंचाया। और आज ना आप मेरे साथ बोलते हैं, आप ड्यूटी पे मसरूफ हैं, बहू अपने किचन के काम में मसरूफ है, पोती मेरे पास नहीं। मुझे बता मैं किसके साथ बातचीत करूं? और मेरा कर्ज वो है, मैंने जब आपको छोटा सा पाला पोसा है, तो क्या मैंने अपनी गोद के अंदर तुझे लाड लगाए, प्यार किया और इस जगह पे पहुंचाया। तो मैं आज अकेले कमरे में रहने लगा और वहां पे मुझे ना बुलाने वाला, ना को बातचीत करने वाला, ना को दुख दर्द बांटने वाला। बेटे ने गौर किया और उसने कहा, बाप जी मैं आपके बच्चों को हॉस्टल से बुला लेता हूँ, वो आपके साथ बात करेंगे, आपकी बहू आपके साथ बात करेगी, और बाप मैं भी आपको टाइम दिया करूँगा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। ये कर्ज हमें भी खुदा हमसे वापस लेना चाहता है। खुदा ने हमको हाथों से खलक किया है, खुदा ने हमको हाथों से बनाया है।
अपना दम फूंका है और वो हमारे साथ बातें करना चाहता है। वो हमारे साथ हम कलाम होना चाहता है। वो हमें हर मुश्किल से बचाता है, हर दुख से बचाता है, हर दुश्मन से बचाता है। लेकिन वो चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मैं उनके साथ बातें करूं, मैं उनके साथ अपना दुख शेयर करूं, मैं उनके साथ खुशी का वक्त गुजारूं। दाऊद को सौल से खुदा ने बचाया और खुदा के हुजूर दाऊद ने खुशी का गीत सुनाया कि वही मेरी चट्टान है, वही मेरा बचाने वाला है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है जो मुझे हर मुश्किल से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर दुश्मन से बचाता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें, अपने खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें ताकि वो हमारे साथ रहना चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, कलाम खुदा के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बाबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की मानद ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तेरी हजूरी में झुक कर मिन्नत करता हूँ। तो अपने लोगों को बचाता है, छुड़ाता है और निजात देने की कुदरत रखता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की तेरे दिए हुए कलाम के लिए। बाप, तूने मुझे कलाम दिया, बाप तूने मुझसे बोलता है, बाप तू मुझे प्यार करता है, बाप तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप, मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे किया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। तुझसे डरता, कामता, थार फिराता, तेरी बारगाह में रहूं और तेरे नाम की जय जय करूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज की कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाली रूह देना, अपना जलाल बख्श देना, अपनी कुदरत को जाहिर करना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। खुदावंद, जो तुझसे डरते, कामते, थर थिराते तेरी बारगाह के अंदर, तेरे फाटकों के सामने मौजूद हैं, खुदावंद तू उनको प्यार करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, माफ करने वाले खुदा, प्यार करने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो मुझे प्यार करता है, तो मुझे बहाल करता है, मेरे घराने को प्यार करता है, मेरे बच्चों को प्यार करता है, मेरी कलीसिया को प्यार करता है, मेरी कौम को प्यार करता है, मेरे मुल्क को प्यार करता है, मेरे मुल्क के हाकिम को प्यार करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल कर। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी शुक्रगुजारी करता, तेरे अजीम नाम को जलाल देता हुआ
तेरे हजूर बढ़ता जाऊं। ऐ खुदावन, तो अपने लोगों को दुश्मनों से बचाता है, प्यार करता है, जैसा कि तूने सौल के हाथों से अपने बेटे दाऊद को बचाया, नजात दी और उसने हमद का गीत सुनाया। इसी तरह हर एक जिंदगी को अपनी जलाल के लिए बेदार कर, ताकि वो जिंदगियां तेरे हसूर आए, तेरी अमदो सना, तेरी सोताइश करें। खुदावन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज की हिफाजत करना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ साथ रहना और बरकत देना। अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। तू ही मेरा जिंदा तबीब आजम है, तू ही मुझे प्यार करता है, तू ही मुझे अपनी जलाल के लिए बेदार करने वाला है, तू ही जिंदगियों को बहाल करने वाला है, तू ही निजात का दहिंदा है। बाप उस्मानी, आने वाले दिन के लिए मैं तेरा मुंतज़िर हूँ। मेरी कौम, मेरी कबीला, मेरी कलीसिया, मेरे घराना तेरे आने के लिए मुंतज़िर है। खुदावंद, तो एक एक जिंदगी को बरकत देना, ताकि तेरे आमद को हम देखें और तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों के सामने रहें। अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। मसीह यीशु, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। बाप उस्मानी उनको खुशी बख्श देता है। बाप उस्मानी उन बेटियों को जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि तेरे नाम को सारा जलाल मिले। बाप उस्मानी जो तेरे नाम के वसीला सिताए गए हैं, उनकी साथ रहना, उनकी रहनुमाई करना, हिफाजत करना, बरकत देना, उनके साथ अपना हाथ बढ़ाए रखना। बाप उस्मानी जो तेरे नाम पे कत्ल किए गए हैं, खुदावंद उनके घरानों को सबर तसल्ली देना। खुदावंद, मेरा ईमान है कि वो आसमान की बादशाही के वारिस हो चुके हैं। बाप उस्मानी, मेरी दुआ को सुन। जो आज भी तेरे नाम की वसीला सिताए जाते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीम मुसाहत करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात, मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।